जॉर्ज का जब अगला सेशन शुरू हुआ तब उसने अपने आप को एक 17 साल के सिपाही लड़के के रूप में देखा जो कि पहले विश्व युद्ध में फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। और इस पहले विश्व युद्ध में उसकी जो बायां हाथ है वो एक बम धमाके में उड़ गया था और इसी घटना में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन ये सेशन उसका इतना छोटा था, कुछ विशेष निकल कर नहीं आया और बहुत जल्दी उसने अपने आप को एक किसी और बर्थ में 10 साल के बच्चे के रूप में देखा। उसने देखा कि उसका बहुत एक शांत सा जीवन है, माता पिता है, एक छोटी बहन है जो अपने बड़े भाई को अपना हीरो मानती है, उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत सिंपल सा एक जीवन है। अब यहाँ पर ब्रैनविस सोच रहे थे कि पूर्व जन्म में जो उसके बाएं हाथ एक बम विस्फोट में उड़ गया था उसका और इस जन्म में जो उसे हार्ट अटैक हुआ है उसका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी थी, इसलिए वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ब्रैनविस उसके इस जन्म के बारे में ज़्यादा कोई डिटेल जान भी नहीं पाए, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे ही उसे वो उसकी बाईं भुजा एक विस्फोट में उड़ती है उसके बाद बहुत जल्दी ही फौरन ही उसके प्राण निकल जाते हैं और उसने बहुत जल्दी अपने आप को एक दूसरे बर्थ में देखा। और ये चीज़ थोड़ी सी असामान्य थी क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ब्रैनविस की जो सेशन रहे हैं उसमें जो उनका एक्सपीरियंस रहा है कि एक आध, जैसे कैथरीन का केस है, उसे छोड़कर ज़्यादातर केसेस में पेशेंट किसी एक ही जन्म का एक्सपीरियंस लेते हैं। लेकिन इस केस में उसने फौरन ही, जैसे एक उसकी मृत्यु होती है और फौरन ही वो उसने किसी और बर्थ का एक्सपीरियंस किया। ये थोड़ा ब्रैनविस के लिए नॉर्मल नहीं था। लेकिन ये जो उसने अगला बर्थ देखा, इस बर्थ में भी वो एक सैनिक ही था और इस बर्थ में भी वो एक बहुत ही शक्तिशाली शरीर का मालिक था, बहुत ही असाधारण रूप से शक्तिशाली, घुड़सवारी करने का शौकीन और बहुत ही एक तेज तर्रार योद्धा जो अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता है। और इस सारी प्रक्रिया में उसने बहुत सारी धन दौलत भी इकट्ठी कर ली थी। लेकिन उसके द्वारा जो लोग मारे जाते थे वो ज़्यादातर बेचारे एक खेतों में काम करने वाले निर्दोष नौजवान हुआ करते थे और ये बेचारे वो लोग होते थे जिन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता था। उस पुराने ज़माने में इस तरह का एक नियम होता था कि सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो कुछ लोग जो सेना में नहीं भी जाना चाहते, एक सिंपल साधारण जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को भी फोर्सफुली सेना में भर्ती कर लिया जाता था। तो ये उसी समय की बात है। अब उस जीवन में उसने इसी तरह के बेचारे निर्दोष नौजवान, इस तरह के लोगों की बहुत हत्याएं की और बुढ़ापे में एक लंबी उम्र जी के मरा। लेकिन इस बर्थ में अपने शरीर छोड़ते वक्त उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था। वो शायद इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने आप को सैनिक मानता था। एक सैनिक के रूप में उसने जो हत्याएं करी उसके लिए उसे गिल्ट नहीं था। कुल मिला के अपने इस बर्थ से ना उसे कोई गिल्ट था, ना उसे कोई तकलीफ थी और ना ही उसने कोई सबक सीखा। लेकिन एक बर्थ जो उसने एक सराय के मैनेजर के तौर पे गुजारा था, ये एक्चुअली शायद उसका पहला बर्थ था जब उसने अपने गलत कर्मों के लिए को महसूस करना शुरू किया। जो एक गिल्ट भाव था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये वाली फीलिंग उसके अंदर पैदा होनी शुरू हुई। ये उसका पहला बर्थ था जिसमें वो एक सराय का मैनेजर था। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे जीवन भी आते हैं जिसमें इंसान कोई गलती करता है और वो पूरा जीवन वो गलती करता रहता है, उसे जरा सा भी गिल्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इंसान हर जन्म में जो गलती कर रहा है कभी उसको उसका बोध होगा ही, नहीं भी होता। अब उस मंगोलियाई सैनिक के रूप में जो उसने गलत कर्म किए थे, हो सकता है उस बर्थ में तो उसे कुछ रियलाइज नहीं हुआ था और उसके बाद भी उसने इस तरह के किसी बर्थ का जिक्र नहीं किया जिसमें उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। लेकिन ज़रूर इस तरह के कुछ जीवन रहे होंगे जो इस सेशन में निकल के नहीं आए, जिसने उसे अपनी गलती का एहसास कराया होगा, लेकिन वो इन सेशंस में सामने नहीं आए।
लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि जब वो एक फ्रांसीसी सैनिक था, तब भी वो एक 17 साल के लड़के के रूप में जब उसकी मृत्यु हुई थी, उस बर्थ में उसे भी फोर्सफुली हुई ही सेना में भर्ती करा गया था और अनिच्छापूर्वक एक लड़ाई को लड़ते हुए वो हिंसा का शिकार होकर मर गया था। अगर उसने जो मंगोलियाई सैनिक का जीवन जिया था, उसी बर्थ में उसने रियलाइज कर लिया होता कि इस तरीके से मासूमों की हत्या करना ये सही नहीं है, उसने अगर इस चीज़ को उसी टाइम नोटिस कर लिया होता, तो शायद उसे नेक्स्ट बर्थ में एक फ्रांसीसी सैनिक बन के एक बार उसी एक्सपीरियंस से गुजरने की ज़रूरत ना पड़ती। उस बर्थ में एक 17 साल के लड़के के रूप में उसकी मृत्यु हो गई, ये बम विस्फोट में। इस तरीके से उसकी मृत्यु शायद ना होती। अब जो थोड़ा सा एनालिसिस किया ब्रायन वीज ने, उसके इतने सारे जो जर्म सामने आए थे, तो उन्होंने इसी बात का अंदाज़ा लगाया कि अगर जो उसने हिंसाएं की हैं अपने पास्ट बर्थ में, वो उसने एहसास किया होता इस बात का कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, वक्त रहते ही उन्हीं बर्थ में अगर उसने इस चीज़ के एहसास को पा लिया होता, तो इस बर्थ में जो उसका एक गुस्सैल स्वभाव है, इसकी वजह से जो उसको परेशानी हो रही है, वो सब ना होती। अब इस केस को लेके ब्रायन वीज ने 2 टिप्पणियां करी। उन्होंने कहा कि समानुभूति का महत्व है, एक समान अनुभूति का महत्व। वो उसे स्वयं महसूस करना पड़ा जो उसकी वजह से दूसरों ने महसूस किया था, और जो उसका दिल है वो इन सारी जिंदगियों को आपस में संबंध बना रहा है, सारी जिंदगियों का संबंध आपस में बना रहा है। अब ये सेशन तो यहीं खत्म हो गए। फिर 1 हफ्ते बाद जब जॉर्ज दोबारा एक सेशन के लिए आया, तो इस बार उसने अपने आप को एक बहुत ही दुबले पतले कमजोर से जापानी समलैंगिक पुरुष के रूप में उसने अपने आप को देखा। उसने देखा कि वो कमजोर से शरीर का व्यक्ति है, गे है और उम्र के 30वें पड़ाव पर है, और इस बर्थ में वो एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठा था जो उम्र में भी उससे बहुत छोटा था और वो गे भी नहीं था। अब क्योंकि वो लड़का गे नहीं था, तो उसे हासिल करने का जॉर्ज के पास बस एक ही तरीका था, वो था छल कपट। तो उसने छल का सहारा लिया और एक दिन उस लड़के को बहुत शराब पिलाई और आधी बेहोशी की हालत में उस लड़के के मना करने के बावजूद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना की वजह से वो जो नौजवान था वो बहुत शर्मिंदा और अपमानित सा अपने आप को महसूस कर रहा था, क्योंकि उस समय में ये बहुत ही एक तरह से पाप कर्म हुआ करता था। और इस वजह से वो जो लड़का था वो अपने आप को मन ही मन कोस रहा था कि क्यों उसने इतनी शराब पी, क्यों उसने अपने होश खो दिए, उसकी गलती है, उसने कैसा ऐसे हो जाने दिया। फिर उसने सोच समझ के जॉर्ज के साथ एक अगली मुलाकात तय की, लेकिन इस बार उसके मन में एक रंज था। तो जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, वो अपने साथ तलवार लेकर आया था, चाकू लेकर आया था। उसने जॉर्ज के सीने में चाकू उतार दिया और जॉर्ज उस बर्थ में इतना एक मरियल सा दुबला पतला सा इंसान था कि वो कुछ भी नहीं कर सका, वो उस आक्रमण को सह ही नहीं सका और उसने दम तोड़ दिया। अब ये जो बर्थ था, इस सब में उसने क्या एक्सपीरियंस किया? अब उसकी सोल ने नफरत, क्रोध, वो जो एक क्षण का आवेग था जिसने उसकी जिंदगी तबाह करी, वो एक क्षण का आवेग और शराब की वजह से जो ये सारी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी, तो ये सारी फीलिंग्स वो एक साथ महसूस कर रहा था। वो इस चीज को रियलाइज कर रहा था कि अपने प्रेम को हासिल करने के लिए उसे ये रास्ता तो नहीं अपनाना चाहिए था, थोड़ा हिम्मत रखनी चाहिए थी, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, जो एक रजामंद साथी होता उसका इंतजार करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा कि जॉर्ज ने इस बर्थ में अपनी समलैंगिकता को सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं करी। हाँ, उसने इस बात को गलत ठहराया कि जो तरीका उसने अपनाया इस चीज के लिए वो गलत था। उसे एक ऐसे पार्टनर की तलाश करनी चाहिए थी जो खुशी से इस रिश्ते के लिए तैयार हो। यहाँ पर फोर्सफुली ये सब करके उसने एक किसी इंसान की जो स्वतंत्र इच्छा है उसका हनन कर लिया था।
अच्छा, इस बर्थ में जो जॉर्ज थोड़ा सा ओवरवेट है, मोटापे का शिकार है, उसका एक बहुत छोटा सा कारण नजर आता है। इस बर्थ में बहुत ही अपने आप को ताकतवर बनाए रखने में, अपने अपने अंदर शक्ति को बढ़ाने में उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। वो शायद ये दर्द उसी बर्थ से आया होगा जब उसने एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति का जीवन जिया और उसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो वो वाली जो फीलिंग थी, उसने इस बर्थ में इस तरीके से काम किया था कि वो अपनी ताकत को, शारीरिक ताकत को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, परिस्थितियां बदलती गई। वो जो जवानी में उसकी शारीरिक ताकत थी, उसका अच्छा डील डोल, उसकी शारीरिक ताकत, वो वक्त गुजरने के साथ साथ मोटापे में तब्दील होती चली गई और वो उसके हार्ट अटैक का भी कारण बन गई। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि कुछ पास्ट बर्थ से आया, कुछ इस बर्थ का इफेक्ट। पास्ट बर्थ में जो एक जीवन जिया पतले से कमजोर से शरीर के साथ, उसकी वजह से जो हानि हुई, तो आत्मा ने अपने आप को, नहीं मुझे एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति का शरीर चाहिए, वो उसने अपने आप को जवानी में बनाने की कोशिश करी। लेकिन कहीं कुछ दूसरी बातें भी इतनी ज्यादा हावी थी, जैसे शराब की लत, गुस्सा, उन सब चीजों ने उसके वो जो शरीर की ताकत को बढ़ाने की जो उसकी इच्छा थी, उसके ऊपर असर डाला और वो उस आगे बढ़ के बहुत बड़े मोटापे का शिकार हो गया। यहीं पर मुझे एक और केस याद आ रहा है। ये थ्रू टाइम इनटू हीलिंग में इस केस का जिक्र है, जिसमें एक महिला के साथ भी इसी तरीके से हुआ था। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, लेकिन एक बर्थ में अपनी खूबसूरती की वजह से ही उसे पुरुषों के द्वारा हानि पहुंचाई गई थी। उसके साथ बलात्कार हुआ था और उस वजह से उसकी जो शादीशुदा जिंदगी थी वो भी बर्बाद हो गई थी। वो जो उस बर्थ का दर्द था, इस बर्थ में भी वो लेडी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार थी। यहां सबकॉन्शियसली उसका मन इस चीज के साथ चल रहा था कि क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, उसका जो आकर्षण, अब उसकी खूबसूरती, उसका आकर्षण उसको दुख देने की वजह ना बने। तो अवचेतन रूप से शरीर ने, उसके अवचेतन मन ने अपने आप को मोटा करने की तरफ ढाल लिया, ताकि अब उसकी खूबसूरती उसके लिए अभिशाप ना बन जाए। अब यहाँ पर जॉर्ज को अपने मोटापे की वजह भी समझ आ रही थी। इसी केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैंने अमेज़ॉन का लिंक दिया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई धनराशि खर्चे हुए भी आप इस चैनल को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, इस ज्ञान के प्रसार में मददगार बन सकते हैं, जिसकी इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जॉर्ज